भोजन कराने वाली, उनका श्रृंगार करने वाली और उनको अच्छी बुद्धि, चित्त वृत्ति किस तरह से अपने जीवन को सार्थक बनाना है, ये केवल मालिनी माँ का। अब देखिए, गणेश जी का मुख हाथी का था, तो मालिनी का मुख भी हाथी का। गाय का मुंह था इनका, हाथी। मत्स्य पुराण में विष्णु, धर्मोत्तर पुराण में नव दुर्गा, उपनिषद में ये गणेश जी महाराज की धाय माई की कथा है। आज के समय में आप लोगों को कथा जब कुछ सुनाते हैं कि ये उपाय कहाँ से बोल रहे हो या ये कथा कहाँ से बोल रहे हो, तो पुराणों का नाम भी बता देते हैं जिससे आप लोग उसमें ढूंढ सकें। नहीं तो आजकल के लोग तो काली मिर्ची लेके बैठे, इसलिए आपको समझ आ जाए कि किस जगह से बोल रहे हैं, बाद में बताने की जगह इसलिए कथा में आजकल पहले बता देते हैं कि ये जो शंकर भगवान के यहाँ गणेश जी की जो सेवा करती थी मालिनी, उसका चेहरा हाथी का था। ये कौन कौन से पुराण में मिल रहा है, तो कहा मत्स्य पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, नव दुर्गा उपनिषद में ये मालिनी माता की कथा। कैसी है मालिनी, कौन है, कहाँ रहती थी? अभिमुक्त नगरी, काशी। अभिमुक्त का मतलब क्या है? जहाँ जीव जाता है और मुक्त हो जाता है। और काशी अभिमुक्त इसलिए है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी जब कली काल घोर आ जाएगा, सब जगह से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब ये पृथ्वी जब जल में डूबती है, सब जब नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, पर काशी कभी नष्ट नहीं होती, वो अजर और अमर बनी है। काशी सतयुग में भी थी, हमारे वेद और पुराण उठाकर देख लीजिए, काशी सतयुग में भी थी, काशी त्रेता में भी थी, काशी द्वापर में भी थी, और काशी कलयुग में भी है। और कलयुग चले जाएगा, फिर सतयुग आएगा, तो काशी काशी ही रहेगी, काशी कहीं नहीं रहेगी। शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर के नाम का जाप करने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, भले संसार कहीं पर भी चले जाए, और शिव का भगत अजर है, अमर है, और वो रहेगा, उसका कुछ बिगड़ने वाला। कंस में और रावण में एक ही अंतर था, कंस कभी शंकर की पूजा नहीं करता था, रावण राक्षस होकर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी राक्षस प्रवृत्ति धारण कर कर शंकर की पूजन करता था। इसलिए आज भी पूरे भारत की भूमि पर जितना लोग कंस को याद नहीं करते, उतना कहावतों में, बात बात में और दशहरे पर रावण को याद करते हैं, क्योंकि शिव का भगत था। तुम चाहे कुछ भी करो, पर रावण को भुला नहीं पाओगे। क्यों? और अगर रावण को भुला भी दोगे तो शंकर की कई स्तुतियां रावण ने कही है, जिनको ब्राह्मण जन में गाते, बुलाओ। शिव भक्त नहीं भुला। शंकर के उपासक को अपने काशी अभिमुक्त है, काशी अजर और अमर है।
और अभिमुक्त नगरी काशी, ये मालिनी बड़ी सुंदर है। एक सतयुग की बात नहीं कर रहे हैं, कोटि कोटि हजारों हजार सतयुग निकल गए थे, हजारों हजार सतयुग। उस समय की बात है। मालिनी काशी में रहा करती थी। एक काम करती थी, आप भी समझ लेना जरा, कि अगर कहीं आप रह रहे हो और शिव की आराधना में लगे हो तो तुम्हारी भी गति नहीं बिगड़ने वाली। मालिनी काशी में रहती थी, गंगा का स्नान करती थी और एक लोटा गंगा जल भरकर बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती को लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही रखकर उस पे जल शिव जी के नाम से समर्पित कर। अभी आपको कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि कंकर मैं भगवान को ढूंढने के लिए बहुत दूर नहीं जाता। कैलाश पर जाकर भी हमें भगवान को ढूंढने के लिए नहीं जाना कि कैलाश पर जाकर बैठ जाओ। लोग कहते हैं कि ठंडाई में जाकर बैठ जाओ, केदारनाथ में जाकर बैठ जाओ, कैलाश पे जाकर बैठ जाओ तो शिव जी मिल जाएंगे। हमें कैलाश नहीं जाना, हमें ठंडे में जाकर नहीं बैठना, हमें ठंड को ठंडे को हृदय में लाकर बैठा। अपने हृदय को इतना ठंडा कर लीजिए, इतना कूल कर लीजिए कि भगवान भी सोचे कि इतनी ठंडाई तो मुझे यहाँ मिल रही है, क्यों ना वहां जाऊं, क्यों ना वहां जाऊं। चैत्र महीने में माता रानी के मंदिर में कई लोग जल चढ़ाने जाते हैं। बोलो सही है। शीतला सप्तमी के दिन माता रानी के मंदिर में कई लोग जल चढ़ाने जाते हैं। तुलसी में प्रतिदिन कई लोग जल चढ़ाते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे कई लोग जल चढ़ाते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे कई लोग जल चढ़ाते। उनने कहां से सीखा? सास चढ़ाती थी, इनने सीखी। मम्मी चढ़ाती थी, इनने सीखी। पर कभी भविष्य पुराण उठाइए, कभी अग्नि पुराण उठाइए और भविष्य पुराण और अग्नि पुराण को उठाकर देखो, स्कंद पुराण को उठाकर देखो, उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि हम एक लोटा पानी किसी वृक्ष के नीचे जब समर्पित करते हैं, आपको लगेगा कि सियोर वाले महाराज जी तो इसलिए बोल रहे होंगे कि पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे पानी डालना से। वो अपनी जगह है, वृक्षारोपण तो करना चाहिए। आज इतनी धूप में बैठ रहे हो ना, अगर पेड़ लगे होते तो छांव होती कि नहीं होती। और अभी बन रहा है, वृक्ष लगेंगे तो वृक्ष लगाओ, जल भी दो, सब कुछ करो, पर उससे हटकर भी थोड़ा विचार करिए कि हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पेड़ों में पानी दीजिए, वृक्ष में जल दीजिए। आप आंवले के पेड़ के नीचे जाओ, चाहे किसी भी वृक्ष के नीचे जाते हो, एक लोटा पानी अगर चढ़ाते हो तो उसका भी लाभ मिलता है। तुलसीदास जी की कथा को उठाकर देखिए, गंगा जी के घाट पर रहते थे, लोटे में बचा हुआ पानी बेर के पेड़ के नीचे डालकर चले जाते थे। बड़ी कथा किसने पढ़ी है? बेर के पेड़ के नीचे डालकर चले जाते। पढ़ी है? और बेर के पेड़ के नीचे जो बचा हुआ पानी होता था, जरा विचार करिए, सोच कर्म के लिए गए हैं, निवृत्ति के लिए गए हैं, और बचा हुआ पानी पेड़ के नीचे पटक जाते थे। अब विचार करो, ये बेर का पेड़ जिसके नीचे वो गंदा पानी डाल रहे हैं, सोच निवृत्ति का बचा हुआ जल पटक रहे हैं, तो इससे क्या लाभ होगा? पर उसका भी यहाँ प्रमाण कर दिया कि जिस पेड़ के नीचे पानी पटक कर जाते थे बचा हुआ, सोच कर्म का लोटे में बचा हुआ पानी वो वहां डाल कर जाते थे। एक दिन उस बेर के पेड़ में से एक प्रेत उत्पन्न हो गया, और प्रेत उत्पन्न हुआ, भूत उत्पन्न हुआ, और प्रेत उत्पन्न कर कहता है तुम कौन हो? तो तुलसीदास जी को डराया। तुलसीदास जी ने पूछा, भैया ये तो बता, सीताराम बोल, और ये बता कि तू है कौन? उसने कहा, मैं प्रेत हूँ, इस पेड़ के नीचे रहता था, बहुत प्यासा था,
मुझे आज तक किसी ने जल नहीं दिया, पर तुम रोज मुझे जल देते थे, मैं प्रसन्न हो गया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तुलसीदास जी मन में सोचे, खुद तो भूत है, खुद तो प्रेत है, खुद तो भूत है, और भूत और प्रेत मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुलसीदास जी कहने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे उद्धार हो जाए वही बहुत है। अरे प्रेत बोला, मेरा उद्धार तो हो जाएगा, पर तुलसीदास तुमने मेरे को जल दिया है, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तुलसीदास जी ने मन में विचार करा, ऐसा होता है क्या कि पानी डालने से भी कोई पैदा हो जाता पेड़ के नीचे से, क्या दोगे तुम मुझे, तुम दे सकती हो जो मैं मांगूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, अगर देना है तो जिस राम कथा का मैं स्मरण करता हूँ, और उस राम कथा में जो हनुमान जी की वर्णन करता हूँ, उस हनुमान का एक बार मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तुलसीदास कहते, करा दो। अब कहाँ भूत कहाँ हनुमान, दोनों अलग अलग विपरीत दिशा। भूत पिशाच, जम के बोलो, भूत पिशाच निकट नहीं आ, महावीर जब नासे रोग हरे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब कहाँ भूत है और कहाँ हनुमान। प्रेत ने कहा हनुमान जी का दर्शन करना, ओ नमः शिवाय। 80 घाट पर जाना, यहाँ से आगे के घाट पर सीढ़ी पर एक बुढ़ा सो रहा होगा, कम्बल ओढ़ के, बस वही है। तुलसीदास जी बोले, नमः शिवाय, वो तो बुढ़ा है। नमः प्रेत बोला, बस दिक्कत तो वही है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। जाओ तुम देखो तो सर, आज तुलसीदास जी चले, उनके कम्बल के पास में लात रखाई, हाथ थोड़ा सा टच हुआ हनुमान जी महाराज का, और हनुमान जी उठकर बैठे, सीताराम 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 करके जैसे ही बैठे, तुलसीदास जी ने चरण पकड़कर बोला, तुम हनुमान हो। हनुमान जी ने तुलसीदास को हाथ पकड़कर बोला, पहले ये बता कि मेरा एड्रेस बताया किसने, पहले ये बता, मैं आराम से सो रहा था, मुझे लोग नहीं पहचानते थे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। दुनिया के लोग इतनी सरलता में नहीं पहचान सकते कि आप क्या हो। नमः शिवाय, मुझे नहीं पहचानते, तो तुझे किसने बताया कि हनुमान ही है। तुलसीदास जी बोले, वो बेर के पेड़ के नीचे रोज सोच कर्म कर कर आता था, निवृत्ति कर कर आता था, तो लोटा जो था ना, थोड़ा सोच कर्म करने के बाद में थोड़ा सा जो पानी बच जाता था, मैं बेर के पेड़ के नीचे डाल देता था, तो उसमें से एक भूत निकला, प्रेत निकला। हनुमान जी बोले, प्रेत? हाँ। उसने एड्रेस बताया, हाँ। जिससे विवाद होता है ना, उसकी पूरी खबर रखी जाती है कि ये कर क्या रहा है। प्रेत हनुमान जी की खबर रखता था, हनुमान जी की खबर रखते थे। तो हनुमान जी ने कहा, ये बताओ तुलसीदास, तुम माँ बेर के पेड़ के नीचे क्या करने गए? मैं बस आते आते पानी डोल देता था। जाओ तुलसीदास, ऐसी रामचरितमानस की रचना करोगे कि दुनिया में अवधी भाषा में भी इतिहास रच जाए। जाओ तुलसीदास, तुम वो रामचरितमानस की रचना करोगे कि पूरे भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में इतिहास रच जाएगा। और क्या इतिहास रचा उस रामचरितमानस ने कि रामचरितमानस जब तैयार हुई और उसको लेकर सबसे पहले काशी पहुंचे तुलसीदास जी, तो वहां के ब्राह्मणों को दी गई कि ये लोग रामचरितमानस, और ये तो ब्राह्मणों ने कहा इसमें संस्कृत नहीं है, अवधी भाषा में लिखी हुई है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। एक ब्राह्मण ने विचार करा, भले अवधी भाषा में लिखी है, पर लिखी तो प्रभु का नाम है। एक काम करते हैं, सारे पुराण, सारे शास्त्र सब काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखे जाएंगे, सबसे नीचे रामचरितमानस रखी जाएगी, मंदिर में ताले लगाए जाएंगे। अगर विश्वनाथ इस रामचरितमानस को स्वीकार कर लेंगे
सबसे ऊपर अगर ये आ गई तो हम समझेंगे कि विश्वनाथ जी ने करी है और हम इसको फिर संसार में प्रकाशित करवा देंगे। ठीक है, मंजूर है। मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस रखी, उसके ऊपर सारे पुराण, सारे वेद, सारे शास्त्र रखे गए। सब कुछ रखने के बाद में मंदिर में ताला लगाया गया। चाबी काशी नरेश के पास पहुंच गई। राजघराने में चाबी पहुंची। दूसरे दिन काशी नरेश दरवाजा खोलने के लिए गए। तुलसीदास जी तो मंदिर से कोसों दूर थे। दरवाजा जब खुला था, सारे पुराण और शास्त्र नीचे थे और रामचरितमानस सबसे ऊपर रखे हुए। रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी, तो भी विश्वास नहीं हुआ ब्राह्मणों को। तब काशी के ब्राह्मणों ने विचार करा ये अवधी भाषा की चलेगी नहीं, और रामायण दे दी काशी नरेश ने तुलसीदास जी के हाथ में। तुलसीदास जी ने वो रामायण ले जाकर अपने कक्ष में रखी। तो कुछों ने विचार करा कि अगर ये रामायण ज्यादा चल गई तो अपनी आफत हो जाएगी, फिर कौन पढ़ेगा इस संस्कृत को। तो इस अवधी भाषा की रामायण में एक काम करो, आग लगवा दो। तुलसीदास जी की कुटिया में चोरों को भेजा गया, डाकुओं को भेजा गया, मसाल ले लेकर पहुंचे रामचरितमानस में आग लगाने के लिए। जब रामचरितमानस में आग लगाने के लिए पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो आराम से सो रहे थे और तुलसीदास जी की कुटिया पर एक बंदर बैठा हुआ था, जिसने मसाल ले लेकर आए थे इनको मसान पहुंचा दिया। मसाल लेकर आए थे और मसान पहुंचा दिया। पूंछ में दबा दबा कर घसीट घसीट के चटनी बनाकर रगड़ कर, देखो हड्डी टूटे ना चल जाए, पर व्यक्ति चारों तरफ से जब घसीटा राम हो जाए ना तो नीचे चल जाए। ऐसा घसीटा, ऐसा घसीटा, ऐसा घसीटा, सब भाग गए। जा जाके सबने कह दिया अपने बस की नहीं है। उस दिन तुलसीदास जी ने कह दिया, हनुमान से कहा, हनुमान आपने मेरी रामचरितमानस की रचना करी है, ये रक्षा करिए। हनुमान जी कहने लगे, सुनो तुलसीदास, आज काशी के इस शिवालय के सामने ये बजरंगी हनुमान संपूर्ण जनमानस से कहता है, संपूर्ण विश्व से कहता है, ये रामायण की रक्षा मैंने तुम्हारी कुटिया में अकेले नहीं करी है, जिसके घर में रामचरितमानस रखी होगी उसकी छत पर हनुमान बैठ कर रक्षा करता रहेगा। उसकी छत पर बैठकर हनुमान रक्षा करता रहेगा। यह हनुमान कहीं जाने वाला नहीं है। सारा संसार उलट पलट हो जाए पर हनुमान कहीं नहीं जाएगा। इसलिए आज भी हनुमान जी महाराज पूरी ब्रह्मांड में पृथ्वी पर हैं, कहीं नहीं जाता। तुमसे भी निवेदन है, घर में रामायण नहीं हो तो एक गीता प्रेस गोरखपुर की खरीद के लाल कपड़ा में लपेट के उसकी रोज 2 चौपाई पढ़ो, अपने घर में धरो। तो ये जितने लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ नींबू पटक गया, ने मिर्ची पटक गया, हमारे यहाँ तो कोई नहीं पटकता। नहीं तो हम लिखते हैं कि ज्यादा पटको अचार डालें, उसमें क्या दिक्कत है। कोई ज्यादा पटक देगा अचार डाल लेंगे, अगली बार कोई कार्यक्रम होगा तो बर्निया खोल के तुम्हें खिला लेंगे, उसमें कौन टेंशन है, उसमें क्या करें। जरा सा नींबू गिर गया उसमें झगड़ा करने पहुंच गए, मिर्ची गिर गई उसमें झगड़ा करने पहुंच गए, और बार बार विचार करे अरे क्या होगा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में चकाचक रही। क्या करना पड़ता, 24 घंटा टेंशन। हमारी दुकान पहले तो अच्छी चलती थी गुरुजी, अब नहीं चलती। पड़ोस में एक दुकान खुल गई, हमको तो लगता उसी ने कुछ करा होगा। ऐसे करने धरने वाले करते होते ना तो सबसे पहले मोदी पे करवाते, और वह अंबानी को नहीं छोड़ते, टाटा को नहीं छोड़ते। अगर विद्या करने वाले होते तो सबसे पहले इनको निपटवाते, अगर विद्या होती तो निपटाते ना। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल का। शंकर की आराधना करने वालों का कौन बाल वाका करेगा, करते रहना। कोई चाहे नींबू पटके, कोई चाहे मिर्ची पटके, तुम एक काम करते रहो, हफ्ते में 1-2 बार शंकर जी के मंदिर जाते रहो। जैसे बैटरी को चार्ज करना रहता है, मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है तो पिलक के पास जाना पड़ता है, अपने को चार्ज होना है तो शंकर जी के शिवलिंग के पास जाना पड़ेगा। चार्ज कुछ नहीं, चार्ज होना है तो शिव के पास जाओ और एकदम
कभी डीपी कनेक्शन सही नहीं मिले, वोल्टेज अच्छा नहीं मिले तो शिव महापुराण में आ जाया करो। यहाँ जनरेटर चालू रहता 7 दिन तक अपने आप अपने आप। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव कृपा होती है तब कुछ कार्य होता। आज सुबह एक जम्मू से तो यहाँ कह रहे थे गुरुदेव राम जी पर्चा इतना सारा है नहीं, सब खो गए, पढ़ूं किसको। ओम नमः शिवाय, तो वो कह रहे थे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कहा गुरुजी नमः शिवाय। मेरी पत्नी ने पशुपति व्रत करे थे मेरे प्रमोशन के लिए। ओम नमः जिस शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो शायद ओम नमः शिवाय, आर्मी में है ओम और नमः शिवाय, ओम नमः अच्छी शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, तो ओम आप ही हैं, जम्मू से आए हैं। हाँ गुरुजी मेरी पत्नी ने पशुपति व्रत करे। नमः शिवाय, 1000 शिवाय, लोग उस एग्जाम में बैठते हैं ओम नमः शिवाय, और तब एक का हो पाता है। नमः शिवाय। कोई उम्मीद नहीं थी गुरुदेव, पर उसको करा और करा तो 1000 में से एक ही निकल कर बाहर आया। ये शिव की कृपा। बहुत बहुत बधाई हो आपको कमांडेंट बनने की, बाबा की कृपा दृष्टि बनी। हर हर महादेव। विराजमान शिव दानी है, अवघड़ी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भोलेनाथ दया करना, शिवाय, मैं तेरे भरोसे। नमः शिवाय, शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। मालनी एक लोटा पानी पेड़ के नीचे चढ़ा था। अच्छे से समझ लो, ये तो हनुमान जी की कथा से अपन समझे कि बेर के पेड़ के नीचे भी एक लोटा पानी चढ़ाया है, तो वहां से भी कुछ ना कुछ प्रकट है। कंकर में शंकर है, विश्वास लेकर अगर कुछ दे रहे हो तो ये पक्का है कि विश्वास रखकर वो भी तुम्हारे लिए खजाना लुटा ही देगा। तुम विश्वास रखो तो नमः शिवाय, रखो विश्वास। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब तेरा ओम और एक निवेदन है, जहां तक आवाज जा रही हो, मंदिर प्रांगण में कहीं जगह खाली नहीं है। बाहर जहां कहीं तुमको जगह मिलती जाए वहां बैठते जाओ और कथा सुनो। समापन 4 बजे बाबा का नाम लेना, प्रणाम करना, बाबा से कह देना तेरी कृपा है, इतनी दया जरूर करना। सुना है मैंने तो 3 महीने में वापस बुला लेता है, आने को मैं तैयार बैठी हूँ। तो बुला इस साल बोरियां भरा रही हैं पत्रों की, कितने तो उधर दे दिए, कितने ऑफिस में दे दिए, कितने यहाँ धर दिए, ढेर। और सारे पत्रों में इतनी सुंदर सुंदर बात लिखी है, मैं क्या वर्णन करूं आपको, बताओ नमः शिवाय, क्या बोलूं। हर पत्र में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सब आपकी उन्नति के तरह। कोई के एक लाल शाही से किसी ने लिखा है, महाराज शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बड़े बड़े सुंदर सुंदर पत्रों का स्नेह।
अब बोलो शिव से, सुनेगा वो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव कथा करो। ओम नमः शिवाय, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। किसी भी शिवाय, ओम किसी भी शिवाय, वृक्ष के नीचे, नमः शिवाय, आंवले का वृक्ष हो, नमः शिवाय, पीपल का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे अगर हम जल समर्पित करते हैं, उसका कुछ ना कुछ पुण्य हमारे खाते में एक ना एक दिन प्रबल कर देता है। तुलसीदास जी ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं रामचरितमानस की रचना कर लूंगा। 80 वर्ष की आयु में रामायण की रचना करूंगा। कितने वर्ष में? 80 साल की आयु में तुलसी बाबा रामचरितमानस की रचना करते हैं। जरा विचार करिए कि विचार नहीं करा, सोचा नहीं होगा कि मैं ये कर सकूंगा। अर्थात जब तक शिव कृपा ना करे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये जो वृक्ष के नीचे मालिनी एक बेलपत्र रखकर उस पे लोटा जल चढ़ा रही। कई लोग अपने अपनी भाषाओं में कहते हैं, हम लोग अगर इस व्यासपीठ से पीपल के वृक्ष की गणना करते हैं, पीपल के वृक्ष की महत्वता बताते हैं, पीपल के वृक्ष की कई बार पीपल की महत्वता बताई तो कई लोग उसका भी विरोध करने लगते हैं कि बताओ क्या पीपल के पेड़ में ऐसा हो जाता है, क्या पीपल के पेड़ में ऐसा हो जाता है, क्या आंवले के पेड़ से ऐसा हो जाता है। अरे कंकर में शंकर है और तुम्हारे हृदय में अगर विश्वास पक्का है तो शंकर तो कहीं से भी दिखा सकता है। केवल अगर विश्वास है तो मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा, ना मानो तो पानी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप मानोगे तो गंगा है, आप मानोगे तो वो गंगा है, आप नहीं मानोगे तो गंगा नहीं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस पुण्यमय आनंद में, इस रुद्राक्ष महोत्सव में, शिव महापुराण की कथा में कई तरह के लोग आए हुए हैं। कई कोई विश्वास लेकर दूर दूर से भगवान के पास अपने दिल की बात कहने आया होगा, कोई अपने रोग को मिटाने के लिए आया होगा, कोई शंकर का कथा सुनने आया होगा, कोई कल्लू जी का दर्शन करने आया होगा, कोई शिव की भक्ति करने आया होगा, कोई इस शिव महापुराण में से अच्छा लेने के लिए आया होगा, कोई इसमें से अच्छाई ढूंढ रहा होगा और कोई इसमें से बुराई ढूंढ रहा होगा। मेरे सीहोर जिले के एक मीडिया को, एक पत्रकार को मैं नमन करता हूं जिन्होंने शिव पुराण की अच्छाई ढूंढकर जनमानस तक पहुंचाई। चाहे सोशल मीडिया हो चाहे पत्रकार हो, इस सीहोर जिले के एक पत्रकारों को, सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने शिव महापुराण की अच्छाई ढूंढकर जनमानस तक पहुंचाई। और कई ऐसे भी होंगे जो इसमें से बुराई ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज के पास कितना आया, कितना बरस रहा है। अरे संबंध कुबेर भंडारी से ये बरसता हुआ नहीं देखना है मुझको। जिससे संबंध जोड़ा है वो साधारण नहीं है। BI तो देखो जिससे रिश्ता जोड़ा है कितना बरस रहा है, कितना। और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, संबंध जोड़ना। कुछ अच्छा ढूंढने आएंगे, कुछ केवल ठेला देखने आएंगे कि झोले में कितना अच्छा है,
हफ्ते की रसीद कट रही है, कितना माल आ रहा है, कितना आया कितना आया कितना आया कितना आया। दिल की यहाँ जांच करा लेना इंदौर में जाके, नहीं तो अटैक आया। सुन लो रे बाबा हूँ अच्छे से। धन्यवाद दूंगा मैं सारे पत्रकारों को, सोशल मीडिया को, बहुत बहुत साधुवाद है कि मेरे इस सीहोर जिले के एक एक पत्रकारों ने अच्छा छांट कर जनमानस तक पहुंचाया है, इस शिव महापुराण को आनंद तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शंभु शिव की भक्ति स्मरण, शंकर की आराधना, और उससे कहना कि मेरे भोलेनाथ ऐसी कृपा करना। और आपसे फिर कह रहा हूं, फिर निवेदन कर रहा हूं, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। मेरे बाबा से कहकर जाना, बाबा 3 महीने में इतना जरूर देना कि मैं भी यहाँ पर खूब बरसाने के लिए आऊँ, इतना देना। उससे कहकर जरूर जाना कि इतना देना कि मैं फिर आऊँ और लुटा कर। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने इस पावन पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, एक बात कहना चाहूंगा आप सभी से, विठलेश सेवा समिति की रसीद या कोई काउंटर कहीं पर नहीं लगता। आपके नगर में, आपके शहर में कोई रसीद लेकर नहीं आता, और ना आपके पास में विठलेश सेवा समिति का कभी फोन आएगा कि आप ये दान करो। विठलेश सेवा समिति ना कभी रुद्राक्ष बेचती है, ना कभी रुद्राक्ष उसको बेचना है। विठलेश सेवा समिति यहाँ से कोई बेचने का काम नहीं करती। यहाँ जो होता है सब निःशुल्क होता है, बाबा का है, बाबा को समर्पित है, बाबा का बाबा को समर्पित है। और अगर आपके दरवाजे पर कोई खबर करे कि हम समिति से जुड़े, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, या रुद्राक्ष चाहिए, या इतने का है या उतना, कोई नहीं। रुद्राक्ष चाहिए आपको, रुद्राक्ष प्राप्त करना है आपको, तो ऑनलाइन में भी पिछली बार गड़बड़ी हो रही थी, इसलिए ऑनलाइन का क्रम भी हम चलाना नहीं चाहते। कहा था आपको कि ये रुद्राक्ष उत्सव इस बार विराम की ओर है। जिनको रुद्राक्ष, क्योंकि आगे तो हम लोग रुद्राक्ष यहाँ से वितरण करना बहुत कठिन है, और पहले भी आपको कथाओं में कहा कि 2 पिछली बार बांटे थे, लोगों को उसका लाभ मिला, इसलिए इस बार भी बांटा, पर बहुत ज्यादा मात्रा में लोग आ गए, इसलिए रुद्राक्ष का वितरण अभी नहीं कर रहे। इसके लिए ऑनलाइन देने वाले थे वो भी नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कई लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और रुद्राक्ष देने जाते हैं, 2-2, 5-5 हजार रुपए लेकर आ जाते हैं। हमें वो ठीक नहीं लगता। निवेदन है, इस रुद्राक्ष उत्सव का रुद्राक्ष नए संवत्सर से, जो नया संवत्सर आ रहा है, चैत्र का सुंदर महीना जो प्रारंभ होगा, देवी जी जिस दिन से बैठेगी उस दिन से लेकर 8 महीने तक लगातार कभी भी आप टिकट करा कर आ जाना। यहाँ एक काउंटर बना दिया जाएगा। 8 महीने में जब तुम्हें फुर्सत मिले, 8 महीने में जब तुम्हें फुर्सत मिले, उस दिन टिकट करा कर आना। बाबा के धाम में आकर कड़ी खिचड़ी खाकर जाना, कुबेर भंडारी को धोख लगाना, कंकर शंकर का स्मरण करना, अपनी आईडी दिखाना, रुद्राक्ष लेना और चले जाना। कितने महीने तक बटेंगे? 8 महीने तक। 3 महीने में तो बाबा तुम्हारा काम करके तुम्हें बुला ही लेगा, ये तो पक्का। तो 8 महीने तो दिए हैं तुमको, पर जैसे अभी आए ऐसे बिल्कुल मत। ढेर साल एक साथ नहीं आना है आपको, 8 महीने। और ये भी मत सोचना कि रुद्राक्ष कम पड़े, बाबा का भंडार है। लोग बोल तो रहे ना कि यहाँ तो झड़ रही है, तो रुद्राक्ष भी झड़ रही है, काय को टेंशन लेना। देने वाला शंभो, लेने वाला शंभो, चिंता नहीं करना। अब सौंप दिया
इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में दे मेरा शिव है। 8 महीने में एक दिन भी रुद्राक्ष बटना बंद नहीं होगा, पर समय रहेगा सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक। उस समय पर कभी भी आप आओगे, घूमते फिरते इधर से निकलो नहीं, और कभी उज्जैन जाओ, ओमकारेश्वर जाओ, या कभी कहीं जाओ तो आते जाते 5-10 मिनट बाबा से मुलाकात कर चले जाओ। आ बैठ मेरे पास तुझे देख, बस उतना वो। और ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अब कथाएं बाहर चालू हो जाएगी, कथाएं बाहर चालू हो जाएंगी तो हो सकता है साल भर सीहोर में कथाओं का क्रम नहीं रहेगा। तो ये भी ना सोचिएगा कि सीहोर वाला महाराज मिलेगा तब हम, तो सीहोर वाला महाराज फिर हम वही कहेंगे, सीहोर वाला महाराज के चक्कर में रत्ती भर मत पड़े, तुम एक ही महाराज के चक्कर में पड़े रहो, भोलेनाथ के चक्कर, बाकी किसी से मतलब नहीं। अपन ज्यादा अपने को टेंशन लेना नहीं है, चिंता करके नहीं जीना। अपन सब महादेव वाले, शिव वाले, राम वाले, कृष्ण वाले और परमात्मा वाले हैं, सनातनी है। अपने को चिंता नहीं करना, चिंता तो अपने को छोड़ देना, चिंता छोड़ कर चलना। कई लोग तुमसे कहेंगे इसका एक ही काम है, शंकर जी की पूजन करे, मंदिर जाए, जल चढ़ाए, अपने आप को सती सावित्री समझती है। आग लगे बस्ती में, तुम तो आराम से खजूर वाली चोटी करके खूब जोरदार मंदिर जाओ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत। और जितना और प्रसन्न चित्त में जाना। अगर जीवन में दुख भी है ना तो रोना मती, प्रसन्न होना। जीवन में अगर दुख भी है तो प्रसन्न रहिए, चेहरे पर स्माइल दीजिए, प्रसन्नता का भाव रखिए। तुम्हारी प्रसन्नता देखकर आधे तो वैसे ही निपट जाएंगे। तुम प्रसन्न तो रहो। पति दुकान पे से आता है या ऑफिस पे से आता है, ज्यादा खुश दिखता है तो पत्नी समझ जाती है जरूर कोई बात है। इसलिए हमेशा पति ऑफिस से या दुकान से आता है तो मुंह उतार के आना, क्योंकि अगर मैं प्रसन्न दिख गया तो ये 50 प्रश्न करेगी, क्या बात है आज बड़े खुश दिख रहे हो। अच्छा ये भी नहीं बोल सकते कि मासी जी के यहाँ से फोन आया, ये भी नहीं कर सकते, प्रसन्नता बता भी तो नहीं सकते। बताएंगे तो कहते कि क्यों तुम्हारी मासी जी से तो खूब बात करो और हमारी मम्मी फोन लगाए तो 5 मिनट बात नहीं करो। तो इसीलिए बेचारा प्रसन्नता बता, जब भी घर पे आएगा मुसद्दी लाल जैसा आएगा, मुंडा गुमशुदा तलाश केंद्र का जो ऑफिस होता है बिल्कुल वैसा। मालिनी शिव की आराधना, एक लोटा पानी शंकर भगवान पर चढ़ाओ, चाहे बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाओ, चाहे किसी वृक्ष में आप जल चढ़ा रहे हो, वो खाली नहीं जाएगा। तुलसीदास जी ने बेर के पेड़ के नीचे जल चढ़ाया था तो उनको राम मिल गए, हनुमान मिल गए। तो आपको हम क्या, आप चढ़ाओ जल, चढ़ाओ बेलपत्री के नीचे जल। मालिनी ने एक लोटा जल काशी की पावन धरा पर बेलपत्री को रखकर जल चढ़ाती थी। एक दिन वहां स्वयं मां लक्ष्मी प्रकट हुई, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में लक्ष्मी का निवास, बेलपत्री की मध्य भाग में, वृक्ष के मध्य भाग में माता पार्वती का निवास है, और बेलपत्री के सबसे ऊपर के भाग में जहां अंतिम छोर हो वहां सरस्वती का निवास है। ये बेलपत्री के वृक्ष की गणना है। आ गई माता लक्ष्मी, क्या चाहिए तुमको, कौन हो तुम? मेरा नाम मालिनी है। मालिनी है? हाँ, क्या चाहती हो? बस मैं जितनी बार जन्म लूं उतनी बार मुझे ये काशी में, जितनी बार जन्म लूं। आप भी भगवान से प्रार्थना एक बात तो जरूर करना कि जितनी बार जन्म मिले हर जन्म में शिव महापुराण की कथा मिले।
जब भी शिवाय जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। ओम नमः शिवाय कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। नमः शिवाय देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथ। नमः शिवाय बाबा से नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे। ओम नमः शिवाय कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे। शिवाय ओम नमः शिवाय देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी। नमः शिवाय देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथ। ओम नमः शिवाय 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 ओम